Good morning students, welcome to your online classes. In previous video, we read chapter 2 completely finished. So, in this video, we read chapter 3 Mineral and Power Resources. Mineral, what is mineral? तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनरल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें अर्थ में रॉक्स जो पाई जाती हैं उनसे मिलते हैं। ये एक फिक्स प्लेस पे मिलते हैं। इनके कुछ क्षेत्र हैं जो निश्चित है किन एरियाज़ में मिलेंगे। इनके केमिकल कंपोजिशन एक होता है, निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स होती है। कलर है, कितने हार्ड होंगे, कैसे होंगे, और ये जो हैं वो चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं, हमारे महासागरों में भी पाए जाते हैं। और पावर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें पावर मिलती है, मतलब कि एनर्जी मिलती है, हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हम कोई काम, पावर मीन्स शक्ति, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए शक्ति मिले। ज़रूरी नहीं कि हमें मिले, मतलब हमारे किसी भी काम को करने के लिए पावर मिल रही हो, मतलब जो कोई भी ऐसा रिसोर्स जिससे पावर मिल रही हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कोल का ही। हमारी बुक में देखो पिक्चर भी बनी है कोल की। तो दिया है अपलोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन। कोल माइन से ट्रक अपलोड किया जा रहा है। तो जो कोल है उसको हम लोग पावर रिसोर्स में काउंट कर लेते हैं। किस तरीके से? क्योंकि कोल जो है हमारा, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। घरों में भी कोल का यूज़ होता है बहुत सारी जगह। स्टीम इंजन, पहले जो ट्रेन्स चलती थी भाप वाली, स्टीम वाली, उनमें भी यूज़ किया जाता था। तो बहुत बड़े बड़े काम के लिए एनर्जी में कोल को हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से हमारा पावर रिसोर्स हो गया। पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये किसी ना किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं। तो ये दीज आर पावर रिसोर्सेज। नाउ वी स्टार्ट। ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, एक गर्ल है किरी, उससे। दिया किरी इज़ विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। नेटिव मीन्स हो गया पुराना, पैतृक, मतलब जो काफ़ी पूर्वजों से ज़मीन चली आ रही हो, काफ़ी पुराना घर हो। तो किरी सुकान से मिलने धनबाद के पास अपने एक पुराने प्लेस पे जाती है। किरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। Sukant, why is this place so black and dusty? This is because of coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal. वो बहुत बड़ी एरिया को देखते हैं जो सिर्फ काला दिखाई देता है, और वहाँ एक दूसरे से ये डिस्कशन करते हैं कि ये एरिया ऐसा पूरा ब्लैक क्यों है, और बताते हैं कि ये कोल माइन है, यहाँ से ट्रक्स जो हैं वो कोल को लेके जाते हैं। कोल माइन, और एक कोल माइन है, और जो कोल है वो क्या है? मिनरल है, मिनरल कोल। देयर आर कैरिंग द मिनरल कोल, मतलब यहाँ से मिनरल कोल को लेके जाया जाता है। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या हैं? अभी मैंने बताया कि मिनरल्स क्या है, ये अलग अलग रॉक्स पे पाए जाते हैं। तो आगे देखो दिया है चैप्टर में, आस्क किरीज सुकान सेज, have you ever seen a baker baking biscuit? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together while eating the baked biscuits. Can you see these ingredients separately? Just as in biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. एक एग्ज़ाम्पल देता है सुकांत कि जैसे कि बिस्किट बनाने के टाइम पे हम लोगों को फ्लोर, मिल्क, शुगर,
एग्स, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, और जब बिस्किट बन के तैयार हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग दिखाई नहीं देती। वैसे ही वो बताता है कि हमारी अर्थ की रॉक्स में भी बहुत सारी मटेरियल पाए जाते हैं जो बिल्कुल मिक्स तरीके से पाए जाते हैं, और उन्हीं सबका मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। वो जो मिक्सचर होता है वो मिनरल्स का मिक्सचर होता है। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट, और ये मिनरल्स अर्थ की अलग अलग जगह, रॉकी मीन्स चट्टान वाली, क्रस्ट मीन्स परत, क्रस्ट चट्टान वाली परतों पर पाए जाते हैं। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। एक ऐसा नेचुरली सब्सटेंस जिसके एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट होती है, उसमें कौन सी चीज़ कितनी निश्चित मात्रा में पाई जाएगी, वो क्या कहलाता है, मिनरल। मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर concentrated in a particular area or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. ये जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ पे सभी जगह एक जैसे नहीं पाए जाते, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं कम डिस्ट्रीब्यूट हैं। ये रॉक्स में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसी जगह भी पाए जाते हैं जहां हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, जैसे आर्कटिक ओशियन की बेल्ट है, बेड मीन्स आर्कटिक ओशियन का क्षेत्र, या अंटार्कटिका जैसे प्लेसेस पे। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। They are created by natural process without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. Minerals अपने अपने भौतिक, जियोलॉजिकल मीन्स जो हमारे पर्यावरण से, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट से मिलके बनाओ, ऐसी अलग अलग कंडीशनों पे अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के मिनरल्स बन जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जिसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो, और उसी अकॉर्डिंग उनको उनकी प्रॉपर्टी मीन्स कलर, उनकी डेंसिटी, उनका हार्डनेस, सॉफ्टनेस, या फिर वो सोल्यूबल हैं या नहीं, उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको आइडेंटिफाइज किया जाता है। There, do you know, a rock is an aggregate of one or more mineral, but without definite composition of constituent of mineral. Rock from which minerals are mined are known as ore. जो a rock is an aggregate of one or more mineral. जो रॉक है वो वन या मोर मिनरल से मिलके बनी होती है। एग्रीगेट मीन्स बन के मिलके बनी होना, बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। लेकिन इन जो मिनरल्स का कॉन्स्टिट्यूशन मात्रा होती है वो निश्चित नहीं होती है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, और जिन रॉक्स से ये मिनरल्स निकाले जाते हैं, जहाँ से निकाले जाते हैं उन रॉक्स को हम लोग ओर्स बोलते हैं। और ओर्स क्या मतलब, उन्हीं मिनरल्स का ओर। जैसे कि आयरन ओर, अगर आयरन जहाँ से निकाली जा रही है तो उस रॉक को क्या बोल देंगे, आयरन ओर, मतलब यहाँ से आयरन निकल रही है। ऑल्दो मोर देन 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, बट ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओर मिनरल्स। Thus, one can easily notice that all minerals are rocks, but all rocks are not minerals. हम लोगों के पास 2800 टाइप्स के मिनरल्स हैं, बट उनमें से हम लोग केवल लगभग अप्रॉक्स में कह सकते हैं 100 मिनरल्स को ही जानते हैं। मतलब उनमें से जो 100 हैं उनको ही हम लोग मिनरल्स के रूप में जानते हैं। इसीलिए हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जितनी भी रॉक्स होंगी, हम लोगों को रॉक्स बहुत सारी देखने को मिलती हैं, तो जितनी भी रॉक्स होंगी वो सारी रॉक्स मिनरल्स नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन जितनी भी मिनरल्स हैं उन सबको हम रॉक्स बोल सकते हैं। There are types of minerals. There are over 3000 different minerals on the basis of composition.
मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। हमारे पास 3000 के अप्रॉक्स डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं। कंपोजिशन के अकॉर्डिंग उन्हें मेटालिक और नॉन मेटालिक 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल। जो मिनरल हैं वो मेटालिक और नॉन मेटालिक 2 टाइप्स के मिनरल्स हैं। एक मेटालिक हो गया और दूसरा नॉन मेटालिक हो गया। और मेटालिक मिनरल जो है वो किस में, फेरस में, और सेकंड नॉन फेरस में। फेरस मीन्स जिसमें आयरन हो, क्या होना चाहिए, आयरन। और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होगा वो नॉन फेरस हो जाएगा। तो फेरस मीन्स -Fe और ये जो होगा वो +Fe होगा। इसमें पॉजिटिव होगा Fe, इस वाले में Fe पॉजिटिव होगा हमारा। The metallic mineral contain metal in raw form. Metals are hard substance that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Metallic minerals जो होंगे, metallic means जिनको हम लोग metals बोलते हैं, ऐसे minerals जो होंगे वो कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, उनमें मेटल्स पाई जाती है। मेटल्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग जिनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इफ़ेक्ट पड़ता है। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब धारण कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब हीट और भी किया जाए और इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें डाली जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रवाह किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हीट करने से उनमें कोई भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन, और साथ ही में लस्टर और साइन मीन्स हम लोग बोल देंगे चमक। लस्टर भी चमक होती है और साइन मीन्स चमक, मतलब वो चमकती हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर और सम एग्जाम्पल्स। आयरन और बॉक्साइट की और मैग्नीज की और ऐसी कुछ एग्जाम्पल है। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स फेरस भी होते हैं और नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसमें आयरन पाया जाएगा, और कुछ ऐसे जिनमें आयरन नहीं पाया जाएगा, नॉन फेरस। नॉन फेरस जिसमें Fe नहीं होगा, और फेरस जिसमें Fe होगा। Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromite contain iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. The non-metallic mineral do not contain metals. Limestone, mica, gypsum are example of such minerals. कुछ minerals जैसे कि जो metals के फॉर्म में, हम लोग metals तो सारी पहचानते ही हैं, तो जो metal के फॉर्म में होंगे वो metallic हो जाएंगे, और जो non metals मतलब अगर हमारा लाइमस्टोन मीन्स चूना पत्थर, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये सारी चीज़ें। जिप्सम जो होती है वो एक पत्थर ही होता है जिसका यूज़ हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। तो ऐसे भी कुछ पत्थर, ऐसी भी कुछ रॉक्स होती हैं जो नॉन मेटालिक होती है बट मिनरल्स में काउंट होती हैं। तो ये कैसे हो गए नॉन मेटालिक मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालिक। और जो हम लोगों के फ्यूल्स होते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी भी चीज़ें नॉन मेटालिक मिनरल्स में आएंगी क्योंकि इनमें मेटल्स तो पाई नहीं जाती है। दिया है मिनरल्स कैन बी एक्सर्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। मिनरल्स को हम लोग 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, माइनिंग करके, ड्रिलिंग का मतलब हो गया मशीन से होल बना के काफ़ी नीचे तक जाना, और क्वेरिंग करके। फिर दिया है माइनिंग। माइनिंग को 2 तरीके से, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सैफ्ट कास्ट माइनिंग। इधर एक पिक्चर दी हुई है ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल की ड्रिलिंग की जा रही, मतलब मशीन से एक तरीके से बोर करके तेल को निकाला जा रहा ड्रिलिंग के थ्रू।
दिया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। अर्थ सरफेस के अंदर दबी हुई रॉक्स से मिनरल्स को निकालना माइनिंग कहलाता है। दबी हुई चट्टानों से निकालना माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। और ओपन कास्ट हमें नेम से ही समझ में आ रहा है। ओपन मतलब खुला हुआ, तो अगर हम हल्की सी भी लेयर, थोड़ी सी लेयर भी अगर हम लोग अर्थ की हटा रहे हैं और हमें ऊपर ज़्यादा गहराई में नहीं, मतलब ऊपरी साइड मिनरल्स मिलना स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग हो जाएगी। और डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, और बहुत गहरी खुदाई की जा रही है, बहुत, जिनको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट, मिनरल्स की डिपॉजिट तक जाने के लिए, उनकी खानों तक जाने के लिए, डेट लाई अ ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराई तक, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर्स for below the earth surface, deep wells are bored to take out them, this is called drilling। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस हैं, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक गैसेस होती हैं, खतरनाक, कि वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं जा सकता है। और पेट्रोलियम, वहाँ जाके तो कोई डूब जाएगा, कोई खड़े होने की जगह ही नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड है। तो ऐसी जगह के लिए हम लोग सिर्फ बोर करते हैं। जैसे हम लोगों को घर में पानी निकालने के लिए बोर होता है, बोरिंग होती है, वैसे ही वहाँ पे भी कुएँ खोदे जाते हैं बहुत बड़े बड़े। सो मशीनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोगों का ड्रिलिंग कहलाता है। हम लोगों ने किसी भी सॉलिड मिनरल्स को बाहर निकाला और हल्की लेयर से निकाल लिया तो ओपन कास्ट माइनिंग हो गई, और अगर गहराई से भी निकाला तो वो शाफ्ट माइनिंग हो गई। बट वो दोनों क्या है? माइनिंग हो गई। और जब हम लोग मशीनों से वेल्स बना के बोर करके हम लोग निकालते हैं तो वो ड्रिलिंग हो गई। एंड नेक्स्ट टाइप्स था मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। और मिनरल्स जो बिल्कुल ऊपर पाए जाते हों और हम लोग बहुत आसानी से उनको लेके चले जाएं खोद के, उनको क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ये डिफरेंट टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाइल अदर occurs in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit in Ontario, Canada, iron, nickel, chromites and platinum is in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rock. Sedimentary rock formation of plain and young fold mountains contains non-metallic minerals like limestone. Limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary स्ट्रेटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिनरल्स जो हैं वो इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री किसी भी रॉक में पाए जा सकते हैं। जो ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लेट्यूज के पास पाई जाती हैं। जैसे कि आयरन ओर जो है वो नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर और निकिल ओंटारियो में, जो कि कहाँ है? कनाडा में। आयरन, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका में। एग्जाम्पल, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ दी हैं जो कि कहाँ बनती हैं? या तो फोल्ड माउंटेन्स में बनती हैं या फिर प्लेन एरियाज में बनती हैं। इनमें ज़्यादातर नॉन मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का डिपॉजिट देखो दिया है, काकेसस एरिया दिया है फ्रांस का, और जॉर्जिया यूक्रेन में मैग्नीज पाई जाती है, और फॉस्फेट जो है वो अल्जीरिया में पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ जो मिनरल फ्यूल्स मिनरल हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं।
स्ट्रेटा मीन्स हो जाएगा सेडिमेंट्री, स्ट्रेटा मीन्स, स्ट्रेटा का मीन्स हो गया एक स्तर, मीन्स उसी चट्टान उसी परत में, सेडिमेंट्री रॉक्स वाली। डू यू नो यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। हम लोग एक पहचान बता सकते हैं कि अगर कोई भी रॉक्स हमें ब्लू कलर की दिख रही है तो उस रॉक